हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम यूटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप ने मल्टीपल यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने पुराने वीडियो में भी कई बार यूटिलिटी क्लासेस का आपको एग्जांपल दिया हूँ। मींस अगर आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे इफेक्ट्स अगर चाहिए तो आपको हर एक चीज़ के लिए सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बूटस्ट्रैप आपने इंक्लूड किया हुआ है अपने फ्रेमवर्क में, तो आपको सिर्फ उन क्लासेस के बारे में जानना जरूरी है जो बूटस्ट्रैप ने प्री डिफाइन किया हुआ है। उन क्लासेस को आप यूज करके जैसा इफेक्ट चाहिए आपको आप वो ले सकते हैं। पहला यूटिलिटी ये है बैकग्राउंड, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मींस अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, मींस ड्यू हो गया, स्पैन हो गया, अगर आपको बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए तो बीजी प्राइमरी का क्लास है जो आपको रिगार्डिंग कलर, रिलेटेड कलर प्रोवाइड करता है। मींस बूटस्ट्रैप का आपको पता ही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, इस तरीके के इन्होंने अपने कॉन्टेक्चुअल क्लासेस डिवाइड किए हुए हैं, है ना। तो सेम अगर आप बीजी प्राइमरी का क्लास लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर कलर मिलेगा, बैकग्राउंड कलर। सेम आपको सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग और इन्फो के क्लासेस अगर आप डॉट बीजी के लगाएंगे तो आपको कलर मिल जाएगा जो आपको बैकग्राउंड में चाहिए, है ना। आप उसे कैसे यूज करेंगे आप ये स्निपेट देख सकते हैं। अगर किसी ड्यू में आपको कलर चाहिए तो क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड कलर बीजी प्राइमरी का क्लास इस तरीके से लगाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर कलर मिलेगा। सेम बीजी सक्सेस, बीजी डेंजर, बीजी वार्निंग आप यूज कर सकते हैं। ओके। सेम अगर आपको इन्हीं कलर्स के साथ ग्रेडियंट्स चाहिए, ग्रेडियंट्स इफेक्ट, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं क्लास के साथ बीजी ग्रेडियंट का क्लास लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट के अंदर देखेंगे, डेव टूल के अंदर ये बीजी प्राइमरी के साथ यहाँ पे बीजी ग्रेडियंट का क्लास भी लगा हुआ है। तो आपको वो ग्रेडियंट इफेक्ट मिलता है इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए, बैकग्राउंड इफेक्ट इमेज इज कॉलन वेयर, ये जो बी एस ग्रेडियंट है ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो वो साथ में इसको अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप ग्रेडियंट के कलर यूज कर सकते हैं। सेम अगर आपको ओपेसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का बीजी ओपेसिटी यूटिलिटी का यूज करके आप ओपेसिटी के क्लासेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डार्क है, डार्क ग्रीन है। ठीक है, अगर आपको इसमें 75% की ओपेसिटी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बीजी ओपेसिटी 75 का क्लास लगाना होगा बीजी सक्सेस के साथ। ठीक है, तो आप ये डॉक को रिफर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंटेशन रिफर कीजिए, सारा यहीं पर है। ठीक है, तो इन क्लासेस को आपको आपके कस्टम सीएसएस लिखने नहीं पड़ेंगी, ये क्लासेस प्री डिफाइन बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसे यूज करें और अपना टाइम बचाएं। आप अगर बिगिनर हैं कोडिंग में तो आपको किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने में जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है बूटस्ट्रैप उसको बचा सकता है, आपका टाइम बचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन डेप्थ दी हुई हैं जो बूटस्ट्रैप ने एफर्ट लेकर, टाइम लेकर इसे डेवलप किया हुआ है, सारा दिया हुआ है। ओके, तो एक बार आप सारा चेक कीजिए। सेम अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स के भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में। बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर स्टार्ट। सेम सब्सट्रैक्टिव क्लास भी है। मीन्स अगर आपको कहीं का बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर जीरो किया आपने, किसी ड्यू में बॉर्डर है पहले से, बॉर्डर जीरो आपने कर दिया, बॉर्डर आपका वहां से हट जाएगा। टॉप का हटाना है, बॉर्डर टॉप जीरो, बॉर्डर एंड का हटाना है, बॉर्डर एंड जीरो। ओके, तो इस तरीके से ये सारे क्लासेस हैं। कलर वाइज कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं। बॉर्डर के साथ अगर बॉर्डर प्राइमरी का क्लास लगा दिया तो प्राइमरी कलर आ जाएगा, सेकेंडरी का लगा दिया तो सेकेंडरी कलर का बॉर्डर आ जाएगा। आप ये रिफर कीजिए एक बार। सेम बॉर्डर के विड्थ के क्लासेस भी हैं हमारे पास, बॉर्डर वन, बॉर्डर टू, बॉर्डर थ्री, बॉर्डर फोर, बॉर्डर फाइव। तो थिकनेस आपको मिल जाएगी बॉर्डर में।
रेडियस के क्लासेस यूज करेंगे आपको तो एक बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा, तो ये राउंडेड टॉप, राउंडेड राउंडेड एंड, राउंडेड बॉटम, राउंडेड स्टार्ट, राउंडेड सर्कल, राउंडेड पिल, ये सारे क्लासेस है हमारे पास। ओके दोस्त, ये आप यूज कर सकते हैं। देन अगर आप राउंड का साइज सेट करना चाहते हैं तो राउंड 0 to 3 तक इसका, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे भी क्लासेस हैं। ओके, देन कलर्स का हम एक बार देखते हैं। ये टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डेंजर, इस टाइप के क्लासेस हमारे टेक्स्ट के भी यूटिलिटी क्लासेस हैं हमारे पास। तो इनका यूज करके आप पर्टिकुलर कलर आप अपने एलिमेंट को, टेक्स्ट एलिमेंट को दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से डिफाइन हुई है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन को चेक कीजिए, ठीक है। देन ओपेसिटी के क्लासेस भी हैं टेक्स्ट में। अगर प्राइमरी के साथ टेक्स्ट ओपेसिटी 75 लगाया तो 75% ओपेसिटी के साथ टेक्स्ट आएगा। देन 50 लगाया तो 50% ओपेसिटी। ओके, देन है हमारा डिस्प्ले। तो सारे डिस्प्ले के क्लासेस है हमारे पास, है ना, विद ब्रेक पॉइंट भी। लाइक डिस्प्ले नन है तो डॉट डी नन, डॉट डी इनलाइन, है ना, डी इनलाइन ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ग्रिड, इस तरीके के क्लासेस आप यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप इसे एक बार डबल चेक करेंगे, क्योंकि ये सारे क्लासेस हैं हमारे पास, वैरायटी ऑफ क्लासेस। और आप ब्रेक पॉइंट में भी अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो डी एस एम, देन नन, मीन्स एस एम के बाद वो नन हो जाएगा। इस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अभी फ्लैक्स के सारे क्लासेस हैं, है ना, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के, देन इनलाइन फ्लैक्स, ये सारे क्लासेस में ये जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सारा आप एक बार चेक कीजिए। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अभी सारे स्ट्रक्चर फ्लैक्स में होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। फ्लोट का तो थोड़ा सा यूज़ कम होता जा रहा है। तो फ्लैक्स रो हो गया, फ्लैक्स रो रिवर्स, फ्लैक्स कॉलम, इस तरीके का। जस्टिफाई सेंटर करना है तो जस्टिफाई सेंटर के क्लासेस हैं, है ना, जस्टिफाई कंटेंट चार्ट। डी फ्लैक्स लगाया तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट फ्लैक्स एलिमेंट हो जाएगा। देन जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट किया तो स्टार्ट में आ जाएगा कंटेंट, एंड किया तो लास्ट में चले जाएगा, सेंटर किया तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये सारे क्लासेस एक बार आप चेक कीजिए। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। देन फ्लोट के भी क्लासेस हैं, लाइक फ्लोट एस एम, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, फ्लोट नन। पहले क्या था, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट होता था, बट अभी बूटस्ट्रैप ने अपना नॉमेनक्लेचर चेंज किया हुआ है। लाइक लेफ्ट को इन्होंने स्टार्ट कहा है, राइट को एंड कहा है। तो फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, फ्लोट नन, इस तरीके के क्लासेस आ गए हैं। इंटरेक्शन है, देन पॉइंटर इवेंट्स के क्लासेस हैं कि आप होवर करेंगे तो किस तरीके से आना चाहिए, नन होना चाहिए, पॉइंटर इवेंट नहीं वर्क करेगा, इस तरीके के। मींस एक बार आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लासेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। लाइक अगर आप ओपेसिटी के क्लासेस यूज़ करना चाहते हैं तो ओपेसिटी 100 लगाया आपने तो कम्प्लीटली अपीयर हो जाएगा, ओपेसिटी दिखेगा, 1 ओपेसिटी हो जाए। अगर ओपेसिटी 75 लगाया तो 75% हो जाएगा ओपेसिटी। 50 लगाया 50% ओपेसिटी हो जाएगी। 25 लगाया ओपेसिटी का 25% हो जाएगी, है ना। इस तरीके के ओवरफ्लो की क्लासेस हैं, है ना, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो हिडन। देन पोजीशन की क्लासेस है हमारे पास, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट। शैडो की क्लासेस हैं, ये देखिए। अगर आपको किसी एलिमेंट में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में शैडो नहीं चाहिए, पहले शैडो हटाना, शैडो नन लगाएंगे आप। शैडो ऐसे हम ये तो हल्का शैडो आएगा, मीन्स मिनिमल शैडो आएगा। देन शैडो लगाएंगे तो एक रेगुलर शैडो जो इन्होंने डिफाइन किया है वो आएगा। देन शैडो एलजी लगाएंगे तो एक लार्ज शैडो आ जाएगा, मीन्स बॉक्स शैडो बढ़ जाएगा उसका। देन साइजिंग की क्लासेस है। साइजिंग क्या है, आपका विड्थ की क्लासेस है, विड्थ 25, 50, 75 ऑटो। सेम हाइट की क्लासेस हैं, 25, 50, 75, 100, है ना।
तो आप एक बार वो चेक कीजिए। मिनिमम विड्थ की क्लासेस हैं, व्यू पोर्ट विड्थ 100 की क्लासेस हैं। स्पेसिंग आप देखेंगे तो आपका स्पेसिंग आपको पता ही है। एम डैश करके जो भी क्लासेस होती हैं, इसमें मार्जिन की क्लासेस होती हैं। जैसे एम टी ज़ीरो मार्जिन टॉप ज़ीरो, वैसे पी टी ज़ीरो पैडिंग टॉप ज़ीरो। ठीक है। एम टी -N1 मीन्स माइनस नेगेटिव में आपको 0.25 REM का हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये सारी क्लासेस आप जब देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। और अगर आप बहुत समय से बूस्टअप यूज कर रहे हैं तो इन क्लासेस से आप फ्रेंडली हो गए होंगे। लाइक P2 पैडिंग का 2 पिक्सल पैडिंग, है ना। इस तरीके से लाइक P2 मीन्स पैडिंग 2 पिक्सल नहीं, ये हो जाता है 0.5 REM। ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है सारा, यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रॉपर से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। देन टेक्स्ट की क्लासेस, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड, अलाइन, टेक्स्ट अलाइनमेंट की क्लासेस हैं। इस तरीके से आपको जो भी स्ट्रक्चर चाहिए आप यूज करके इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग की क्लासेस हैं। टेक्स्ट रैप आपने लगाया तो टेक्स्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर रैप हो जाएगा। टेक्स्ट नो रैप लगाया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ये देखिए, वर्ड ब्रेक लगाया तो आपको वर्ड ब्रेक का CSS मिल जाएगा। टेक्स्ट के केस की क्लासेस भी हैं। टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट कैपिटलाइज, फॉन्ट साइजेस FS1, FS2, FS3, इस तरीके से फॉन्ट साइज की क्लासेस हैं। ये देखिए, ये आप यूज करके देखिए। देन वर्टिकल अलाइनमेंट की क्लासेस हैं। अलाइन बेस लाइन, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, आप ये भी एक बार चेक कीजिए। देन विजिबिलिटी की क्लासेस हैं, लाइक विजिबल, इनविजिबल। विजिबिलिटी विजिबल, इनविजिबल में विजिबिलिटी हिडन हो जाता है। तो ये सारे मेन यूटिलिटी क्लासेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है बूटस्ट्रैप में, क्योंकि आपको हर छोटे छोटे इफेक्ट के लिए CSS लिखना नहीं होता है ना। तो आपको एक बार यूटिलिटी क्लासेस आपको सारे चेक करनी होंगी। डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप सेम CSS के लिए खुद का कस्टम लिखने मत बैठ जाएं। आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप ने पहले से क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूटिलिटीज। ओके, देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं इस तरह के वीडियोस और लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।